ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो लिमिट्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया था स्टैट्स में, सेम 3 में। ओके, मैं बार बार ये आइडेंटिटीज आपको याद दिला रहा हूँ कि ये आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। टोटल 8 आइडेंटिटीज हैं। ये आइडेंटिटीज आपको लर्न होगी तो आगे सम्स अच्छी तरह से कर पाओगे। ये आइडेंटिटीज अगर लर्न नहीं होगी तो आगे सम्स अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी सम करने में। तो आइडेंटिटीज को याद रखना अच्छी तरह से। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में करवाए थे। ओके, अगर आपके बाकी हो तो लिख लेना प्लीज। आगे क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे आज। ओके, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू -2, फिर न्यूमरेटर में आपको दिया हुआ है 5x² प्लस 17x प्लस 14, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 9x² प्लस 5x माइनस 26। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाला सम है ये, x टेंड्स टू -2। तो अब यहाँ पे 5x² सेम ही रहेगा। पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि मल्टीप्लाई करके एंड प्लस माइनस करके क्या चाहिए। तो प्लस माइनस करके न्यूमरेटर में चाहिए 17। ओके, और मल्टीप्लाई करके मतलब 5 और 14 को मल्टीप्लाई करके 70 चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करके 70 चाहिए, प्लस माइनस करके 17 चाहिए। तो 17 चाहिए तो इजी है। ओके, 10 प्लस 7 करेंगे तो 17 आएगा, और 10 इंटू 7 करेंगे तो 70 भी आ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर का तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बहुत इजी है। ओके, 10x प्लस 7x प्लस 14, न्यूमरेटर में प्लस माइनस करके 5 चाहिए। ठीक है, प्लस माइनस करके 5 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके मतलब 9 मल्टीप्लाई बाय 26 अगर करें तो मल्टीप्लाई करके चाहिए 234। ठीक है, तो यहाँ पे 234 चाहिए एंड प्लस माइनस करके चाहिए 5। तो 234 डिवाइड बाय 2, ये बहुत बड़ा आ रहा है। ओके, 9x² प्लस 5x माइनस 26, 234 18 के टेबल में आता है। 234 डिवाइड बाई 18, हाँ हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। ध्यान दो, यहाँ पे मैं करके भी साइड में दिखा देता हूँ। 234 जो है वो 18 के टेबल में आता है 13 ज़ा, तो 18 इंटू 13 करेंगे तो 234 आएगा, और 18 में से 13 माइनस कर दोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9x² प्लस 5x माइनस 26 के फैक्टर्स हो गए। वो मैं पूरा जो एलसीएम हम बचपन में निकालते थे, ओके, फिर एक एक फैक्टर को हम देख के निकालते थे, सब करते थे, वो सब यहाँ पे अभी आप एसवाई में हो, आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म तो आनी चाहिए, तो वो मैं पूरे कैलकुलेशन नहीं करके दिखाने वाला हूँ। ओके, स्टार्ट कर दें। 9x² प्लस 18x माइनस 13x माइनस 26। अब यहाँ पे इतनी कैलकुलेशन हो गई। ब्रैकेट्स जो है उन्हें अभी कॉमन में निकालेंगे तो 5x² प्लस 10x, यहाँ पे क्या कॉमन में निकलेगा 5x, 5x कॉमन में निकलेगा, तो यहाँ पे 5x² में से 5x कॉमन निकाल लिया तो x बचा, और 10x में से x कॉमन निकाल लिया, 5 भी कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा 2, 5 2 10। ठीक है, उसके बाद 7x प्लस 14, तो यहाँ पे 7x एंड 14 में से 7 कॉमन निकलेगा, तो अब 7x में से 7 निकाल लिया तो x, एंड 14 में से 7 निकाल लिया तो 2, 7 2 14। डिनोमिनेटर में 9x² प्लस 18x, तो यहाँ पे 9x² एंड 18x में 9x कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 2। ओके, और माइनस 13x माइनस 26, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस है, तो यहाँ पे माइनस 13 कॉमन में निकलेगा। 13x में से 13 निकाल लिया तो x, एंड 26, ओके, 26 में से 13 निकाल लिया तो 2। ओके, 13 2 26 होता है, और माइनस माइनस यहाँ पे मैंने बीच में प्लस की साइन लगाई, सिंपल हमने कॉमन में निकाला। उसके बाद यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -2 लिखना है। ओके, मैंने यहाँ पे गलती से 2 लिखा हुआ है। जब तक, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, जब तक हम लोग सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, ओके, तब तक हम लोग यहाँ पे ये लिमिट x टेंड्स टू -2 x टेंड्स टू -2 लिखते हैं। जैसे ही सिंप्लीफाई हो जाता है
एक ऐसा स्टेप आता है जिसके आगे हम लोग और सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो तब हम रुक जाते हैं, तब हम और आगे सॉल्व नहीं करते। तो यहाँ पे अभी 5x+7 ये हमारा पहला ब्रैकेट, ओके 5x+7, और दूसरा ब्रैकेट है x+2। डिनोमिनेटर में पहला ब्रैकेट है 9x-13 और दूसरा ब्रैकेट है x+2। अब x+2 ऊपर भी है नीचे भी है, इसका तो हमको पहले से ही पता था। क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, x टेंड्स टू -2, क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है x टेंड्स टू -2। तो x टेंड्स टू -2 जब होता है तो ऑब्वियसली हमें पता होता है कि x टेंड्स टू -2 है, तो न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी x+2 फैक्टर कॉमन निकलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे x+2 ऊपर भी है नीचे भी है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, कल भी मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में। अब x+2 कट जाएगा तो न्यूमिनेटर में बचेगा 5x+7, डिनोमिनेटर में बचेगा 9x-13। इसके आगे और इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, लिमिट्स इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे -2 की वैल्यू +7 एंड डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे -2 की वैल्यू एंड -13। ओके, लिमिट्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे 5 इंटू -2 करेंगे तो यह हो जाएगा -10 +7, और डिनोमिनेटर में 9 इंटू -2 तो ये हो जाएगा -18 -13। मैं बाकी की कैलकुलेशन साइड में ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे -10 +7 तो ये हो जाएगा -3 एंड डिनोमिनेटर में -18 -13, माइनस माइनस प्लस होगा, -18 -13 ये हो जाएगा -31। ओके, तो ये हो जाएगा -31। लास्ट में एक, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ स्टेप, बस माइनस माइनस की जो साइन है उसको हटा के प्लस की साइन लिख देनी है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। लिमिट्स इक्वल्स टू 3/31। ओके, माइनस माइनस जो है वो उसकी साइन कट हो जाएगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ओके वो देख पाए आराम से, पॉज करके लिख पाए। ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट लाइन में, उसके बाद नीचे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म है, अगर आती है तो बहुत इजी है, नहीं आती है तो बहुत क्वेश्चन हार्ड है फिर आपके लिए। ओके, और ये नीचे उसका आंसर है फाइनल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 18, x टेंड्स टू -2 दिया हुआ है, न्यूमिनेटर में x³ + 8 एंड डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है x² + 8x + 12। ओके, तो अब पहले तो ये जो 8 है इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ओके, इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्यूब के फॉर्म में, तो 8 जो है वो 2 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2 का क्यूब, तो ये हो गया x³ + 2 का क्यूब। डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है x² + 8x + 12, यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म हमको करनी पड़ेगी, तो मल्टीप्लाई करके चाहिए 12, प्लस माइनस करके चाहिए 8। ठीक है, तो x² और इसका जो स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म होगी वो होगी 6x + 2x, तो 6 और 2 को प्लस करके 8 भी आ रहा है, 6 + 2 8 एंड 6 × 2 करके 12 भी आ रहा है, तो ये इसकी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म हो गई। स्टेप नंबर 2, अब यहाँ पे x³ + 2³, अब यहाँ पे मैंने जो आपको स्टार्टिंग से भी बोला आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक बार वापस से आपको आइडेंटिटीज सारी दिखा देता हूँ। टोटल 8 ही आइडेंटिटीज हैं, अगर फिर भी इसके अलावा भी जो आइडेंटिटीज अगर मेरे को लगेगा कि इस चैप्टर में अप्लाई हो रही है तो मैं वो भी यहाँ पे लिखते जाऊंगा। अब यहाँ पे a³ + b³ वाली आइडेंटिटी आपसे पूछी हुई है, ये रही। ओके, a³ + b³, 7th आइडेंटिटी आप देख सकते हो। ओके, ये 7th आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है।
पॉज करके लिख लेना प्लीज, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे भी लिख ही देता हूँ, साइड में मैं फिलहाल तो लिख देता हूँ, पर आगे जब हम जाएंगे थोड़े और सम्स करेंगे तो मैं आइडेंटिटीज लिखना बंद कर दूंगा। मैं ऐसा सपोज करूंगा कि अभी तक तो आपने आइडेंटिटीज लर्न कर ली होगी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये वाली आइडेंटिटी हमको अप्लाई करनी है। तो इसका आंसर पहले ब्रैकेट में तो ए प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ओके, तो ये इसका आंसर हम यहाँ पे भी लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हमको पहले से इतना तो पता ही है कि एक ब्रैकेट x प्लस 2 का तो बनने ही वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है x टेंड्स टू -2। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x टेंड्स टू -2। तो एक तो हमको पता ही है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x प्लस 2 एंड नीचे भी डिनोमिनेटर में भी x प्लस 2 तो कॉमन में आएगा ही। ओके, तो यहाँ पे पहला x जो ब्रैकेट है a प्लस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस 2। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, मतलब a इंटू बी मतलब 2 इंटू एक्स, एक्स इंटू 2, 2 इंटू एक्स एक ही बात है। ये हो जाएगा -2x प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4। डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं ओके वो बना देंगे कॉमन। तो एक्स स्क्वायर एंड 6x में यहाँ पे x कॉमन में निकलेगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 6। और 2x प्लस 12 में यहाँ पे 2 कॉमन में निकलेगा, तो अंदर बचेगा x प्लस 6। इसके बाद यहाँ पे न्यूमिनेटर तो पूरा सेम ही रहेगा, x प्लस 2। जितना हो सके आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप करो। इसमें क्या है, अगर एक भी मिस्टेक हो गई आपकी स्टार्टिंग में या कोई भी स्टेप में, तो आगे उसका सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। एंड ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपने एक दो स्टेप सही किए फिर बाद में आपका आंसर नहीं आया, तो आपको टीचर आपके ऊपर दया करके आपको मार्क्स नहीं देगी, टीचर डायरेक्टली रॉन्ग करेगी। इसमें ऐसा भी होता है ओके कि आंसर देखा जाता है डायरेक्टली एंड मार्क्स दिए जाते हैं। तो अगर आपका आंसर ही गलत है क्योंकि आपने कैलकुलेशन ऊपर से गलत की, तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, फिर पूरा सम ही रॉन्ग होगा। तो ध्यान देना, इसमें एक एक स्टेप में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कोई भी। डिनोमिनेटर में ओके एक ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस 2, एक ब्रैकेट के अंदर आएगा x प्लस 6। ओके, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ओके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग x प्लस 2 और x प्लस 2 को कट कर देंगे। तो न्यूमरेटर में बचेगा एक्स स्क्वायर -2x प्लस 4 और डिनोमिनेटर में बचेगा x प्लस 6। ठीक है, इसके बाद इसको आगे और हम सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे आपको अगर ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ट्राई करके देखना। ओके, हो जाए तो मेरे को भी बताना, मेरे को पता है नहीं होगा। ठीक है, इसके आगे और सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो डायरेक्टली अभी मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँगा। जो -2 की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो हो जाएगा लिमिट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की जगह पे मतलब जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ वहाँ पे -2 लिखेंगे, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर फिर -2x मतलब -2 इंटू -2 प्लस 4। डिनोमिनेटर में x प्लस 6 मतलब -2 प्लस 6। तो लिमिट्स इक्वल्स टू न्यूमिनेटर में -2 का स्क्वायर 4 फिर -2 इंटू -2 ये भी प्लस 4 एंड प्लस 4 तो लास्ट में दिया ही हुआ है। डिनोमिनेटर में -2 प्लस 6 ये भी आएगा 4। ओके, लिमिट्स इक्वल्स टू 4 प्लस 4 प्लस 4 12 एंड अपॉन में 4। तो आपका ये फाइनल आंसर आएगा 3। 12 डिवाइड बाय 4 इसका आंसर आएगा 3। ये इसका आंसर है, फाइनल आंसर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ऐप पे उनके लिए ये स्क्रॉल क्वेश्चन नंबर 18 है। ये आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पे यूज़ की वो भी मैंने साइड में लिख दी है, तो एक दो सम्स में आप भी साइड में लिखना तो अच्छा रहेगा, आपको भी लर्न रहेगा। जब आप रिवाइज करोगे तो आपको ये पता होगा कि आपने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की, तो ये लिख दिया करो। हाँ, अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, शांति से पॉज कर करके लिख लेना।
ओके, ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। x टेंड्स टू जीरो दिया हुआ है। अब देखो ध्यान दो, x टेंड्स टू जीरो दिया हुआ है ना, x टेंड्स टू जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि न्यूमिनेटर में भी x कॉमन में निकलेगा, डिनोमिनेटर में भी x कॉमन में निकलेगा। x माइनस जीरो कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो x टेंड्स टू जीरो दिया होता है जब, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर भी x एंड नीचे भी एक x आएगा। ओके, उसको हम कट कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं, चालाकी करने की कोशिश करते हैं कि हम तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे जीरो की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन में, तो ध्यान दो होगा क्या, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो। 7x² मतलब 7 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 7 जीरो जा जीरो, 2 जीरो जा जीरो, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर पे जीरो आता है ना, तो हम हमेशा गारंटी 100% रॉन्ग होते हैं। ओके, अब अगर आप अपने कैलकुलेटर पे भी डिवाइड बाय जीरो करके देखोगे तो एरर आएगा। डिवाइड बाय जीरो इज अनडिफाइंड, तो कभी भी ऐसा नहीं करना। लिमिट्स के सम में पहले यही आपको ट्राई करना है कि आप जितना हो सके सिंप्लीफाई करो, उसके बाद आप वैल्यू पुट करो तो सही है, नहीं तो गलत है। ओके, आपने सिंप्लीफाई नहीं किया, डायरेक्टली वैल्यू पुट की, तो आंसर रॉन्ग आएगा। और हर बार ऐसे नहीं कि डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, ये तो बस मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, पर ऐसा हो सकता है कि जीरो आए डिनोमिनेटर में, तो ये ध्यान देना। लिमिट्स है, पहले वैल्यू पुट नहीं करनी है, पहले सॉल्व करना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू जीरो, ये थोड़ा ऐसे नीचे होना चाहिए, लिमिट्स के नीचे होना चाहिए x टेंड्स टू जीरो। ओके, मेरा अपने आप थोड़ा सिरक जाता है। चले, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। न्यूमिनेटर में दिया हुआ है x³ प्लस 5x² प्लस 11x, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 7x प्लस 2x। अब यहाँ पे x हम कॉमन में निकाल सकते हैं, ये थोड़ा इजी हो जाएगा सम। तो न्यूमिनेटर में से x कॉमन में निकालेंगे हम लोग, तो अंदर बचेगा x² प्लस 5x प्लस 11, और डिनोमिनेटर में 7x² प्लस 2x में से यहाँ पे से हम लोग x कॉमन में निकालेंगे, तो ये हो जाएगा x एंड अंदर बचेगा 7x प्लस 2। इसके बाद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x और x कट हो जाएगा, जो कि हमें पहले से ही पता था। तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस 5x प्लस 11, डिनोमिनेटर में बचेगा 7x प्लस 2। अब वैसे आप यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, पर लिमिट्स है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला लिमिट्स है। ओके, आपको पहले सॉल्व करना है, जितना हो सके पॉसिबल हो, उसके बाद ही वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे अगर आप जीरो की वैल्यू पुट कर दोगे तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, सही आंसर आएगा, पर मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जितना हो सके पहले सॉल्व करो, उसके बाद ही वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे x² प्लस 5x प्लस 11, इसके फैक्टर हम लोग निकाल देते हैं, तो x² प्लस 11 चाहिए। ओके, तो 11 तो 11 के टेबल में ही आता है। ओके, यहाँ पे नहीं होगा शायद, इसके आगे सॉल्व। 11 के टेबल प्राइम नंबर है। ओके, एंड प्लस प्लस माइनस करके चाहिए 5, तो यहाँ पे इसके आगे सॉल्व होगा ही नहीं, मेरी गलती है। ओके, मेरे को लगा शायद इसके आगे फैक्टराइजेशन होगा इसका, तो यहाँ पे डायरेक्टली अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिमिट्स इक्वल्स टू जीरो की वैल्यू, तो ये हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे जीरो। ठीक है, तो x की जगह पे जीरो, जीरो का स्क्वायर प्लस 5 इंटू जीरो प्लस 11 अपॉन में 7x मतलब 7 इंटू जीरो प्लस 2। तो लिमिट्स इक्वल्स टू, ये न्यूमिनेटर में बचेगा 11 क्योंकि बाकी सब तो जीरो हो गया, एंड डिनोमिनेटर में बचेगा 2, तो यही आपका फाइनल आंसर है 11/2। ओके, ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया। इतना ही है, छोटा ही क्वेश्चन है, इजी है, पॉज करके लिख लेना जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। ओके, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं प्लीज पॉज करके लिख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। अभी रुकेंगे नहीं, जहाँ तक टाइम है ओके तब तक करेंगे सम्स, क्योंकि इसके इस चैप्टर में टोटल 60 से भी ज़्यादा सम्स है। मैं सब तो नहीं करा पाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है, इतना हमारे पास टाइम ही नहीं है,
पर जो जो इंपॉर्टेंट सम्स हैं, टिपिकल सम्स है, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। लिमिट एक्सटेंड्स टू 2 का मतलब है कि न्यूमिनेटर में भी x-2 कॉमन में निकलेगा, डिनोमिनेटर में भी x-2 कॉमन में निकलेगा। तो यहाँ पे अभी पहले तो x⁴ दिया हुआ है, -16 दिया हुआ है। ओके, तो पहले हम इसको सुधारेंगे, मतलब इसको पहले हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा सुधारेंगे। मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा सुधारूंगा। तो ये x⁴ है एंड फिर साइड में आपको दिया हुआ है -16। तो इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर। ओके, x² का स्क्वायर लिख सकते हैं एंड -16 को भी उसी तरीके से 2² का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये इस फॉर्म में लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमको आइडेंटिटीज लगानी पड़ेंगी यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप डायरेक्टली x⁴ लिख दो एंड 16 को भी आप डायरेक्टली 2⁴ लिख दो, तो उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ओके, मतलब एक तरीके से उसकी कोई आइडेंटिटी मैंने ऊपर नहीं बताई है। वैसे अगर मेरे को खुद को नहीं पता है कि x⁴ माइनस b⁴ की आइडेंटिटी क्या होती है, पर मैं इतना डिटेल में जाना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि इजी में हो रहा है। ओके, जो आइडेंटिटीज हमें पता है उसमें सॉल्व हो रहा है, तो ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मैं तो नहीं करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश मैं नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, x² का स्क्वायर कर दिया, -2 का स्क्वायर, 2² का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी हम लगा पाएंगे, जो आइडेंटिटी लगा पाएंगे वो भी मैं साइड में मेंशन कर दूंगा। आप भी नोटबुक में लिखना ताकि जब आप करो तो आपको भी पता हो कि हाँ यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगी। तो यहाँ पे a² - b² वाली आइडेंटिटी लगेगी। ओके, क्योंकि ये देखो ये है a² एंड ये b²। तो इसका आंसर एक ब्रैकेट में क्या आता है, a + b, और दूसरे ब्रैकेट में a - b। अब नीचे आपको क्या दिया हुआ है, x³ - 8, x³ तो सेम ही रहेगा एंड -8 की जगह पे हम लिख देंगे 2 का क्यूब। तो यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी जो यूज़ करने वाले हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं x³ - b का क्यूब। ओके, x³ नहीं, सॉरी, a लिख देता हूँ मैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, मैंने x लिखा हुआ है। a³ - b³, तो उसका आंसर होता है a - b। दूसरे ब्रैकेट के अंदर a² + ab + b²। आइडेंटिटीज मैंने ऊपर 8 आइडेंटिटीज हैं, मैंने ऊपर सारी की सारी लिखवा दी है। अब स्टार्ट करते हैं। हमें ये तो पता ही है कि ऊपर भी नीचे भी x-2 तो कॉमन में निकलने ही वाला है। ठीक है, तो हमें देखते ही पता चल जाना चाहिए। अब यहाँ पे x² - 2², तो यहाँ पे एक ब्रैकेट बनेगा x² - 2², यहाँ प्लस लिख दो। ओके, पहला ब्रैकेट a + b। अब a की वैल्यू है x², b की वैल्यू है 2², तो ये हो जाएगा a मतलब x², b मतलब 2 का स्क्वायर। ये पहला ब्रैकेट बना। दूसरा ब्रैकेट a - b। ओके, अब a की वैल्यू है x² -b की वैल्यू है 2², तो ये हो जाएगा 2²। डिनोमिनेटर में यहाँ पे आइडेंटिटी लगा देंगे हम लोग। तो a - b मतलब x - 2, फिर a² मतलब x का स्क्वायर प्लस ab मतलब 2x प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब न्यूमिनेटर में आप देखो तो यहाँ पे x² + 2² है, मतलब a² + b² है। तो a² + b² का आंसर a² + b² ही होता है। ओके, यहाँ पे जो दूसरा ब्रैकेट है x² - 2², इसको हम लोग और आगे वापस से जो सेकंड आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी है a² - b² वाली, वो लगा के इसको और आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले तो न्यूमिनेटर जो है उसमें x² + 2² ये सेम ही रहेगा। जो दूसरे ब्रैकेट है x² - b², इसमें वापस से हम लोग जो आइडेंटिटी है वो लगाएंगे। तो एक ब्रैकेट में x + 2, एक ब्रैकेट में x - 2। डिनोमिनेटर में सेम, कोई भी चेंजेस नहीं, x - 2 एंड एक ब्रैकेट में x² + 2x + 4। अब यहाँ पे जो हमें पता था क्वेश्चन में पहले से ही,
ऊपर भी एक x-2 वाला ब्रैकेट है, नीचे भी एक x-2 वाला ब्रैकेट है, उसको कट कर दो। ओके, उसको कट कर दो तो बाकी क्या बचा है, बाकी न्यूमरेटर में यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में बचा है, ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ मैं, डिनोमिनेटर में बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ओके, इसको आगे और सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग। ओके, इसको आगे और सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो लिमिट्स इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, एक्स की जगह पे 2 की वैल्यू प्लस 4। ओके, तो लिमिट्स इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, डिनोमिनेटर में 4 प्लस 4 प्लस 4। ओके, मैं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि अभी मेरे को वैल्यूज जो हैं, रोज जो है वो नीचे और डालनी पड़ेंगी। लिमिट एक्सटेंड्स टू लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिमिट्स इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में आएगा 8, डिनोमिनेटर में आएगा 12। इसके आगे इसको कटाम कटी करके लिखना है आंसर। अगर कटाम कटी होती है तो आपको कटाम कटी करनी है। तो यहाँ पे 4 का टेबल, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो ये आपका फाइनल आंसर है 2/3। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है 2/3। एक बार मैं स्क्रॉल भी कर देता हूँ, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं ऐप के ऊपर वो भी लिख लो देख के। हाँ, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ एक बार। ओके, तो अगर आपको स्क्रॉल वगैरह नहीं करना है, वीडियो बार बार आगे पीछे नहीं करना है, तो भी आपको दिख जाए। थोड़ी फॉन्ट छोटे हो गए होंगे, ओके, पर एक ही फ्रेम में दिख रहा होगा शायद। ठीक है, और थोड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक ही फ्रेम में आ गया। फॉन्ट ऑब्वियसली छोटे दिख रहे होंगे, पर अगर आपको जूम करके आप लिख सकते हो तो प्लीज लिख देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे पॉज करके लिख लेना। अभी आगे क्वेश्चन नंबर 22 वापस से जूम कर देते हैं ताकि जो हम सम करें वो तो क्लियरली दिखे। यहाँ पे भी आपको एक्सटेंड्स टू 0 ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे भी आपको एक्सटेंड्स टू 0 दिया हुआ है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में x ही कॉमन निकलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पे ये जो 2 प्लस है इसे रहने देंगे, मैथमेटिकल पूरा सम है, इसमें आइडेंटिटी नहीं लगेगी कोई भी। यहाँ पे 5 जो है उसको भी सेम रहने देते हैं। अब यहाँ पे नीचे आपको x दिया हुआ है, ओके, एंड ये 6 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। मतलब हम सपोज करेंगे कि 1 है। ओके, यहाँ पे मैं 1 लिख भी देता हूँ। ठीक है, पर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको सिर्फ 6 दिया हुआ है, तो ये मैंने सपोज किया 1 है। अब 1 और x का एलसीएम क्या होता है, x होता है, तो ये x जो है वो ऊपर जाके 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7 एंड अपॉन में हो जाएगा x। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। उसके बाद 2 जो है 2 प्लस ये तो सेम ही रहेगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में x है, ओके, ये डिनोमिनेटर में x है, ये ऊपर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x। एंड यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 6x प्लस 7। जिनको ये समझ में नहीं आया कि ये x ऊपर कैसे गया, ओके, उनके लिए साइड में मैं थोड़ा विश्लेषण कर देता हूँ। ओके, जिनको ये चमत्कार लग रहा है उनके लिए ध्यान दो। यहाँ पे डिवाइड में आपको दिया हुआ है, मैं सिर्फ उतना ही पार्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपको 5 डिवाइड बाय 6x प्लस 7 अपॉन x दिया हुआ है। ठीक है, तो डिवाइड को अगर आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे, तो मैं साइड में लिख देता हूँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय, फिर x ऊपर आ जाएगा एंड 6x प्लस 7 नीचे चला जाएगा।
ओके, तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 6x प्लस 7। तो जिनको नहीं पता है कि यहाँ पे ये चमत्कार कैसे हुआ, ये मैंने उसका जवाब दे दिया साइड पे। ओके, ये बचपन के रूल्स हैं, पर मेरे को पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगे। मैथ्स में ध्यान दिया होता तो बहुत ज़्यादा इजी होता। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वापस से एलसीएम होगा, क्योंकि ये 2 के अपॉन में भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो 1 ही है, एंड ये जो पूरा ब्रैकेट है 6x प्लस 7 वो ऊपर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं आराम से स्टेप बाय स्टेप करूंगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पूरा ब्रैकेट 6x प्लस 7, एंड जो प्लस में 5x है वो तो सेम ही रहेगा, डिनोमिनेटर दोनों का कॉमन हो जाएगा 6x प्लस 7। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे 2 जो है वो 6x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x। 2 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 14। प्लस में जो 5x है वो सेम, एंड डिनोमिनेटर में 6x प्लस 7। ओके, अब यहाँ पे 12x प्लस 5x ये हो गया 17x प्लस 14, डिनोमिनेटर में 6x प्लस 7। इसके आगे हम लोग इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट्स एक्सटेंड्स टू 0 लिखना छोड़ दो, इसके आगे हम इसको और सॉल्व नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ओके, डायरेक्टली वैल्यू ही पुट कर दी थी, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो 17 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो ये हो जाएगा 0, 17 इंटू 0 प्लस 14, एंड अपॉन में 6 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 6 इंटू 0 प्लस 7। तो फाइनल जो आपका आंसर है लिमिट्स इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर में मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ नीचे, न्यूमिनेटर में बचेगा 14, डिनोमिनेटर में बचेगा 7। तो फाइनल आंसर आएगा 17 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 7 मतलब 2। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब वापस से मैं एक बार स्क्रॉल भी कर देता हूँ, मैं जूम भी कर देता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, ये मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर दिया। ओके, जिसको स्क्रॉल किया हुआ चाहिए, ओके, उसके लिए, एंड बाकी जिसको एक ही शॉट में भले राइटिंग छोटी दिखती है उनके लिए मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, और थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा मतलब सेकंड स्टेप से पूरा दिख रहा है। ठीक है, सेकंड स्टेप से दिख रहा है। अगर ये साइड वाला स्टेप तभी लिखना जब आपको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आई कि एक्स ऊपर कैसे आया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, वापस क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। जूम इन। यहाँ पे भी एक्सटेंड्स टू 0 ही दिया हुआ है। अच्छा, एक्सटेंड्स टू 0, ध्यान दो, ऊपर यहाँ पे कोई भी कॉमन चीज निकली नहीं जिसको हमने कट किया हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 में एक्सटेंड्स टू 0 दिया हुआ है, ऐसा कुछ निकला ही नहीं, एक्स कॉमन में निकला ही नहीं जिसको ऐसा हम कट कर सकें। तो ऐसे भी कुछ सम्स होते हैं। ओके, ऐसे भी कुछ सम्स होते हैं जिसमें एक्सटेंड्स टू 0 दिया होता है, पर उसमें एक्सटेंड्स टू 0 निकलता नहीं है कॉमन में। ओके, डायरेक्टली मतलब आपको सम को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना होता है, उसके बाद आप वैल्यू पुट कर सकते हो। अब ऐसे सम्स में है ना जहाँ पे कॉमन नहीं निकलता है, अगर आपने स्टार्टिंग में ही वैल्यू पुट कर दी होती, ओके, तो अगर आपने यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, 6 है, तो आपने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पहले ही पुट कर दी होती, तो 7 के अपॉन में 0 आ जाता, तो पहले ही क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, क्योंकि 7 के अपॉन में तो पहले ही 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वजह से सिंप्लीफाई करना जरूरी था। स्टार्टिंग में ही ऐसे भी कुछ सम्स आपको ट्रिक क्वेश्चंस भी देंगे कि भाई स्टार्टिंग में ही पूरा सिंप्लीफाई हो गया है, एंड आगे करने की जरूरत ही नहीं है सिंप्लीफाई, और होगा भी नहीं। इजी सम्स जो मैंने स्टार्टिंग में, मैंने भी एक पहले पहले वही करवाया, तो उसमें डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि पहले से ही आपको अगर लास्ट इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, इसी फॉर्म में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है 17x प्लस 14 अपॉन 6x प्लस 7, तो यहाँ पे तो आपको वैल्यू पुट ही करनी है डायरेक्टली।
तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि x टेंड्स टू 0 अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कट्टम कुटी जो हम हमेशा करते हैं कॉमन, वो नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाते हैं। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तो बहुत तरीके हैं। पहला सिंपल तरीका ये है, जो कि सबसे ज़्यादा लोगों के दिमाग में आता है, कि भाई 1x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ओके, 1x को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो। मैं उस तरीके से नहीं करूँगा। ओके, मैं 1/x को मैं सेम ही रहने दूंगा। ओके, मैं 1/x को मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं 1/x को सेम ही रहने देने वाला हूँ। पहले जो स्मॉल ब्रैकेट है, बचपन का अगर आपको रूल याद है बोर्ड मास का, ओके, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करो, उसके बाद आप बाहर की कैलकुलेशन करो। तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो दिया हुआ है उसको मैं सॉल्व करूंगा, फिर अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो जो 1/x है उससे भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 2x + 9 दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में दिया हुआ है x + 3, और ये जो -3 है इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 सपोज करेंगे तो 1 एंड x + 3 का एलसीएम x + 3 आएगा। तो ये जो -3 के साथ है ऊपर जाके x + 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, x + 3 ऊपर जाके -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। दूसरा स्टेप, 1/x अभी भी सेम ही रहेगा। यहाँ पे ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पता नहीं हो रहा है, चलेगा कोई नहीं। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे 1/x और स्मॉल ब्रैकेट, उसके अंदर 2x + 9 -3x। ओके, ये जो -3 है वो x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -3 जो है वो 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -3x, और -3 + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -9, एंड डिनोमिनेटर में x + 3 जो है वो सेम बचेगा। ठीक है, इसके बाद अभी भी जो 1/x है उसे मैं कुछ नहीं करूंगा, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में कैलकुलेशन करनी है, तो 2x यहाँ पे +9 दिया हुआ है, फिर -9 दिया हुआ है, तो +9 - 9 कट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2x एंड -3x, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -x बचेगा, एंड डिनोमिनेटर में x + 3 जो है वो बचा हुआ है। अब ध्यान दो, यहाँ पे ये ऊपर वाला x है, -x है, एंड ये नीचे वाला x है, तो ऊपर वाला x है, नीचे वाला x कट हो जाएगा। ओके, ऊपर वाला x है, नीचे वाला x कट हो जाएगा, तो अब ऊपर बचेगा -1 न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में बचेगा x + 3। ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे ऊपर भी x दिया हुआ है, नीचे भी x दिया हुआ है। अब हम लोग इसे कट कर सकते हैं, हम इसे कट कर देंगे, तो ये -x ऊपर एंड ये नीचे वाला x कट हो जाएगा, तो -1 बचेगा। यहाँ पे इन्होंने माइनस साइड में लगा दिया है। ओके, अब यहाँ पे ये जो इन्होंने माइनस की साइन है वो साइड में लगा दी है, ये -1 है। ठीक है, -1 है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसके आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो जो x टेंड्स टू 0 की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1/0 + 3। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, लिमिट्स इक्वल्स टू -1/3। ठीक है, ये आपका आंसर है -1/3, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन 23 है, ये मैंने स्क्रॉल कर दिया। ओके, अब मैं जूम आउट भी कर देता हूँ। ओके, अब आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो अपनी स्क्रीन पे एक ही फ्रेम के अंदर दिख रहा होगा। ओके, तो जूम आउट भी मैंने कर दिया, एक बार मैंने स्क्रॉल भी कर लिया। पॉज करके लिखना जरूरी है, एक बार ये सम्स खुद करने जरूरी है। अगर आपने ये सम्स देख के सिर्फ छोड़ दिए कि हाँ यार करेंगे हाँ हाँ करके छोड़ दिया तो नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा,
प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी तो ये सम्स आएंगे, नहीं तो ये सम्स फिर बहुत टिपिकल है। ओके, आपके लिए फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे डायरेक्टली, आप समझ रहे हो कि डायरेक्ट एक बार सीख के मैं एग्जाम में डायरेक्टली कर लूंगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए मैथ्स आपकी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, प्रैक्टिस करनी तो फिर भी ज़रूरी है, अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है फिर भी प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो ये बेसिक सम्स चल रहे हैं, इसके आगे अलग अलग मेथड्स वाले सम तो मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं। ओके, सम्स को, लिमिट्स के सम्स की करने की अलग अलग मेथड होती है। आपको अगर याद है 12th स्टैंडर्ड का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाली एक मेथड होती है। ओके, जो हमेशा लिमिट्स वाले क्वेश्चन में पूछते हैं, वो मैंने अभी तक स्टार्ट भी नहीं की है, वो अलग मेथड है, उसकी खुद की मेथड है। सम ऐसा ही दिखने में ऐसा ही लगेगा आपको, पर उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म वाली मेथड यूज होगी। फिर एक यहाँ पे जो एसवाई में न्यू एडिशन है, इन्फिनिटी वाले सम्स हैं। इन्फिनिटी वाले सम्स भी आने वाले हैं, एग्जाम में भी पूछते हैं, तो इन्फिनिटी वाले सम्स भी मैं करवाऊंगा। ओके, वो भी एग्जाम में पूछते हैं। तो ये सारी बातें हैं, एग्जाम में पूछते हैं, तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे पॉज करके प्लीज लिख लेना एंड प्रैक्टिस भी करना। अब ये क्वेश्चन नंबर 27 है। यहाँ से जो मैंने अभी आपको बोला कि मैं स्टार्ट करवाऊंगा स्टैंडर्ड फॉर्म वाले सम्स। ओके, वो इसी सम से मैं स्टार्ट करवाऊंगा। अभी फिलहाल तो मेरे को आप एक तरीके से फ्रेश दिमाग चाहिए, आपका भी मेरा भी, क्योंकि ये पूरी अलग मेथड है लिमिट्स के सम को करने की। जितने भी नॉर्मल फैक्टराइजेशन वाले सम्स थे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म वाले सम्स थे, थोड़ी कैलकुलेशन हार्ड वाले सम्स थे, वो मैंने आपको करवा दिए। इसके अलावा जो सम्स मैंने नहीं करवाए हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मैथमेटिकल सम्स ही है, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 तक प्रैक्टिस करना, जितने सम्स मैंने करवाए, जितने सम्स मैंने नहीं करवाए। इसके आगे भी मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, जो मेरे को करवाने हैं वो मैं करवाऊंगा आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म वाले सम्स, एंड उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस लेक्चर के लिए तो यहाँ तक ही रखते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे एंड यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।